कहाँ गए वो? वे आर द पीपल। बड़ी बड़ी बातें करते थे वो। और ये लुंडे के लिबरल्स जिनको लगता था कि बस अमेरिका सब कुछ है, वहाँ की आबादियाँ, वहाँ का निज़ाम, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की चीज़ें सब कुछ है, बंद कर दिया अल्लाह पाक ने सब कुछ। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, साथ नशरियात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तक़द्दस इरशाद फरमाते हैं, ए नबी आप कह दीजिए हमें हरगिज़ नहीं पहुँच सकती कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई ज़रर, कोई बीमारी, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वो जो अल्लाह पाक ने लिख दी है हमारे लिए, हमारे मुक़द्दर में, उसके बग़ैर नहीं। और जो भरोसे और तवक्कुल और ईमान वाले हैं वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, वो ओहाम का, खदशात का शिकार नहीं होते हैं। और जब कोई बीमारी फैलती है, आम वबा फैलती है, तो मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं पहुँच सकती कोई तकलीफ़, कोई बीमारी मगर अल्लाह के हुक्म में। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तीसरी जगह फरमाया कि जो तुम्हें ये तकलीफ़, मुसीबत, मज़र्रत, उमूमी बलवा वो जो पहुँचता है वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से, तुम्हारे आमाल की वजह से पहुँचता है। अब जब वबा और मुसीबत आती है तो बुरे लोगों के साथ, गुनाहगारों के साथ, बदकारों के साथ अच्छे और नेक लोग भी रगड़े में आ जाते हैं। उन पर कैसा अजाब? तो मुफस्सिरीन अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं कि नहीं, वो असल में अजाब नहीं है। जो नेकोकार लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने मज़ीद बुलंद मकामात सोचे हुए हैं, जिन तक वो अपने आमाल से नहीं पहुँच पा रहे, तो तकालीफ़ और मुसीबतों से रफ़अ दराजात किया जाता है, उन्हें मज़ीद ऊँचे दराजात अता फरमा दिए जाते हैं। जैसे ताऊन अमवास में बहुत सारे सहाबा की भी शहादतें। और उमूम बलवा वाली जो वबा होती है, जो मरज़ उमूमी तौर पे फैल जाता है, जैसे ताऊन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया जिसकी इसमें मौत हो जाए, अल्लाह से है कि उसको शहादत का दर्जा मिलेगा। तो जितनी भी उमूमी वबाएँ हैं, वबाई अमराज हैं जो फूट पड़े हैं और लोगों की उनमें मौत हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का एक हिस्सा ये भी है कि आपने अल्लाह पाक से ये दुआ की है और ये कहा कि अल्लाह पाक से उम्मीद है कि उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएंगे। तो जो नेक लोग हैं उनके लिए तो दर्जा शहादत है, उनके लिए रफ़अ दराजात का सबब है। जो बुरे हैं उनको अल्लाह पाक झंझोड़ते हैं। नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, तो वो ज़मीन ज़रा तंग की जा रही है, झंझोड़ा जा रहा है ताकि तुम हमारी तरफ पलटो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम यूनुस की मिसाल दी, फलौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के चल दिए क्योंकि आपको पता लग गया था अज़ाब आने वाला। अब नबी चले गए और उन्होंने सारे अज़ाब देखे तो उनको लगा कि आ रहा है काम, सारे इकट्ठे निकल आए, गिड़गिड़ाए, आवाज़ारी, गिरिया, ईमान कबूल किया, अल्लाह से तौबा की, अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया। तो इसलिए आता है ये ताकि झंझोड़ा जाए। तो जिन लोगों में अभी भी चिंगारी बाकी हो, सलाहियत और इस्तेदाद हो इस्लाह अहवाल की, वो लोग पलट आए और तौबा कर लें। और जो बिल्कुल इसके बावजूद ना आए, उनके लिए फिर यह अज़ाब है जो उन्हें अपनी गिरफ्त में लेता है, और वो इससे मरे ना मरे, इसका शिकार हो ना हो। जो खौफ, जो डर, जो वहम, कल तक वो लोग जो कहते थे कि तुम औरतों से हाथ नहीं मिलाते, गोया तुम ख़वातीन को बराबर के हुकूक़ नहीं देते, आज उन्हें क्या हुआ? वो क्यों हाथ नहीं मिलाते? औरतें तो औरतें, मर्दों से हाथ नहीं मिलाते। कल तक जिन्होंने नकाब पर पाबंदी लगाई, इस्काफ पर पाबंदी लगाई, जुर्माने आयद किए, आज उनकी औरतें तो क्या, उनके मर्द इस्काफ लिए और नकाब लिए फिर रहे हैं। 5 मरतबा नहीं, 15 मरतबा नाक में पानी, कुल्ली, मुंह का धोना, क्योंकि एक दफ़ा फ़र्ज़ है, 3 मरतबा सुन्नत है। फिर उसके अलावा नवाफिल के लिए, दुरूद शरीफ के लिए, तिलावत कुरान के लिए, इशराक के लिए, चाश्त के लिए, तहज्जुद के लिए, अवाबिन के लिए, बुज़ुर्गों की मजलिस और महफिल के लिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। इस्लाम तो
अत्तहारतु शत्रुल ईमान, अत्तहारतु निस्फुल ईमान। सफाई, नमाज, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, मैं हर नमाज के वक्त उन्हें हुक्म देता कि मिसवाक करो। इतनी आपको मिसवाक पसंद थी। मिसवाक उसको इतनी फजीलत अता फरमाई कि हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल अमाल में नंबरवार उसके 70 फ़वाइद जिक्र किए। और ये भी है उसमें कि मरते वक्त ईमान नसीब होता है। क्यों? ये तहारत पाकीज़गी को लाती है। तो तहारत और पाकीज़गी तो ऐसी चीज़ है, आज मुसलमानों को एहसास हुआ कि नक़ाब करना है, हाथ धोने हैं, गैर महरम से दूर रहना है, फासला बना के रखना है, हलाल चीज़ें खानी हैं। मकसद ये है कि ऐसे हालात में तौबा हो, इस्तग़फ़ार हो, अल्लाह की तरफ बढ़ें। अल्लाह ताला यही चाहते हैं, इसीलिए झंझोड़ते मौका देते। कोई आम दिन नहीं है, अगर आप देखें तो मस्जिदें बंद हैं, नमाजियों को तरस रही हैं, या नमाजी मस्जिदों को तरस रहे हैं। खुतबे नहीं हुए, कई जगह जुम्मे नहीं हुए, कहा गया घरों में नमाज़ पढ़ो। एक नज़र न आने वाला बैक्टीरिया उसने बेबस कर दिया उन लोगों को जो चांद और सूरज और साइंस और मौत को शिकस्त देने की बात करते थे। अ वायरस जो नज़र नहीं आता, यू आर नॉट एबल टू वॉच इट। सो उस एक ने has bound each and everything and closed each and everything। कहाँ गए वो? Where are the people? बड़ी बड़ी बातें करते थे वो। और ये लुंडे के लिबरल्स जिनको लगता था कि बस अमेरिका सब कुछ है, वहाँ की आबादियाँ, वहाँ का निज़ाम, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की चीज़ें सब कुछ है, बंद कर दिया अल्लाह पाक ने सब कुछ। सलाम है पाकिस्तान के मुसलमानों को कि आज 20 मार्च जुमअतुल मुबारक के दिन हमने देखा कि मस्जिदों में पहले से ज़्यादा नमाज़ी थे। और यही सिफ्त होनी चाहिए ईमान वालों की कि वो रुजू इल्लाह करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा करें। जब ये बात हो कि एक आजमाइश आई, इब्तिला आया, एक वबा फैली, तो छोड़ने वालों ने क्या छोड़ा? मस्जिद छोड़ दी, जमात की नमाज छोड़ दी, मुसलमानों से मिलना जुलना छोड़ दिया, या उसने म्यूज़िक छोड़ दिया, गुनाह छोड़ दिया, ज़िना छोड़ दिया, फहाशी और यानी हराम खाना, जुल्म करना, दूसरों का हक खाना छोड़ दिया, उसने सदक़े में इजाफा किया, दूसरों की तरफ तवज्जो दी, अपने भाइयों और पड़ोसियों का ख्याल किया। आप किन में से हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आज़मा रहे? यहाँ पर यह भी एक बात है, वो कहते हैं अल्लाह की आजमाइश ये कैसे बन गई? इसे अमेरिका ने बनाया, वुहान की लेबॉर्ट्री में अपने सोल्जर्स के ज़रिए भिजवाया, वहाँ फैलाया, इंसानों ने एक चीज़ बनाई और ला के फैला दी, तो ये अल्लाह ताला का अजाब कैसे हुआ? हाँ, होता है। जिहाद के बारे में अल्लाह पाक ने कहा कि हम तुम्हारे ज़रिए से उनको अजाब देते हैं। यानी कल तक तो पूरी बस्तियां पलट दी जाती थी, पत्थरों की बारिश होती थी, सैलाब और तूफ़ान आते थे। अब ऐसा नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि तुम मुजाहिदीन हो, तुम्हारे ज़रिए से हम कर देते हैं। या ये कि जुज़वी तौर पर, जैसे हदीस में आज जहाँ बेहयाई फैल जाएगी वहाँ ऐसी ऐसी वबाएँ फूट पड़ेंगी, ऐसी ऐसी बीमारियाँ आएंगी कि तुमने, तुम्हारे बड़ों ने कभी ना सोचा ना उनके बारे में सुना, नत नई बीमारियाँ आएंगी। और अलामात क़यामत में अशरातुस्साआ में ये बात लिखी है कि तूफ़ान, बारिशें, सैलाब, नत नई बीमारियाँ, यकदम अमवात, ये सब कुछ बहुत बढ़ जाएगा और इस कदर कसरत से होंगी। और मर्द ज़्यादा मरेंगे, औरतें कम मरेंगी, हत्ता कि एक मर्द पर 70 से ज़्यादा औरतों की कफ़ालत का बोझ आ जाएगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पिछली उम्मतें एक अजाब आया पूरी मिट गई, हुजूर ने दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत पर ऐसा अजाब ना आए कि यक बार की सारे के सारे मिट जाए। वो दुआ कबूल हुई, लेकिन बुरे आमाल पर गिरफ्त अब भी होगी, हो रही है। तो बेशक वो इंसानों ने बना, तो क्या किसी इंसान ने अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर बना दिया? ये दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर फैल गया? नहीं। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह ताला कभी किसी को किसी चीज़ का सबब बना देते। जब कोई गाड़ी टक्कर मारती है तो क्या वो अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं मरता? जब कोई डॉक्टर गलत इंजेक्शन लगा देता है तो क्या वो अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं मरता? जब कोई छत से गिर के मरता है तो क्या कोई अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं मरता? वो वायरस से मरे, छत से गिर के मरे, एक्सीडेंट में मरे, या उसको कोई कत्ल करे,
फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअ वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आएगा न एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे, मरता वो अपने वक्त पर ही है, उसका सिर्फ एक सबब है मौत का, वो सबब को ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसानों ने बनाया, इंसानों ने फैलाया। तो यही तो वो है जिसे कहा ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, ज़मीन में तरी और खुश्की में फ़साद फैल गया लोगों के करतूतों के सबब, जो करतूत उन्होंने किए, तो लोगों ने करतूत किए, वो फैल गया। अब ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाओ, जो अल्लाह की पनाह में आ जाएगा वो बच जाएगा। और तदाबीर से मना नहीं किया, एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पर रुजू इल्लल्लाह, इस्तिग़फ़ार, तौबा, इनाबत इल्लल्लाह और जमात की नमाज, मस्जिद में आएँ, बेशक एहतियाती तदाबीर के साथ आएँ, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू ज़्यादा हो। अल्लाह ताला इन सारी बातों को समझने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़, साद नशरियात।